अस्सलाम वालेकुम। हेल्थफुल लिविंग जर्नी में खुशामदीद। आज की इस वीडियो में हम ऐसे मर्दों ख़वातीन सीनियर बुजुर्ग हजरात जिनको घुटनों में दर्द रहता है लेकिन उनको ये समझ नहीं आ रहा होता कि रोज़मर्रा की बुनियाद पे हमें किस तरह की डेली रूटीन अपनानी चाहिए जिससे उनके घुटने जो हैं वो थोड़े हेल्थफुल रहें, घुटने लुब्रिकेट रहें, घुटनों के अंदर स्टिफनेस का बिल्कुल भी उनको जो है वो एहसास ना हो या घुटनों के अंदर कोई अकड़न जकड़न सोजिश ना महसूस हो। किस तरह की उनको रोज़मर्रा की रूटीन को सेट करना चाहिए, क्या गोल्स सेट करने चाहिए और किस तरह की एक्सरसाइजेज को फॉलो करना चाहिए, आज की इस वीडियो में हम आपको गाइड करेंगे। तो आइए नाजरीन वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपने ये देखना होता है, आप आराम से बैठिए, खुद का फिजिकल एनालिसिस कीजिए, थोड़ा सा आप मुराकबा जब करेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपके घुटने में आया दर्द किस वजह से है। सबसे पहले आप रूट काज देखिए। जब आपको रूट काज का पता चल जाएगा कि आया आपके घुटने में दर्द सेडेंटरी लाइफस्टाइल की वजह से है, आपके घुटने में दर्द बहुत ज़्यादा बादी तली खट्टी ठंडी मीठी चीज़ें बाहर के खान पान खाने की वजह से है, या आपके घुटनों में दर्द बहुत ज़्यादा ट्रैवल सफ़र करने की वजह से है, बहुत ज़्यादा देर तक बैठने की वजह से है, खातून हैं तो घर में सिलाई कढ़ाई या खाने वगैरह बनाने की वजह से है, मर्द हजरात हैं तो बहुत ज़्यादा वॉक पैदल चलने ड्राइविंग बहुत ज़्यादा करने सफ़र करने की वजह से है, या इसके अलावा कोई ऐसी क्रोनिक डिजीज़ है, आपको कोई कैंसर है, हेपेटाइटिस बी सी है, टीबी है, जिसकी वजह से आपके मसल्स इस कदर कमज़ोर हो चुके हैं, आपकी बोन्स इस कदर जो है वो डेंसिटी का शिकार हो चुकी हैं, कमज़ोर हो चुकी हैं, जिसकी वजह से आपके घुटनों में दर्द रहता है। तो जब आप रूट काज को फॉलो कर लें, रूट काज तक पहुंच जाएं, देन क्या होता है कि घुटनों की एक्सरसाइजेस करने में, घुटनों का इलाज करने में आपको खुद से ही बहुत ज़्यादा आसानी और सहूलत मिल रही होती है। डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत भी आपको महसूस नहीं होती। नंबर 1। अब नंबर 2 ये है कि आप देखिए कि घुटनों के लिए अब हमें करना क्या चाहिए। डॉक्टर की हिदायत की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जब आप देखेंगे कि अब मेरी कंडीशन क्या है घुटने की, इस कंडीशन के मुताबिक अब मुझे क्या करना चाहिए, अब उसके लिए या तो एक आपके अंदर से आवाज़ आएगी कि भाई मुझे थोड़ी थोड़ी ना अब एक्सरसाइज करनी चाहिए, क्योंकि मेरे घुटने के अंदर जो है इस तरह की इरिटेशन सी महसूस होती है कि बस मैं जो है ना उठूँ तो दौड़ लगा दूँ। इस तरह की स्टिफनेस सी बहुत सारे लोगों को महसूस हो रही होती है, लेकिन जब चलते हैं तो हल्का हल्का घुटने में अकड़ाव महसूस होता है। यही अकड़ाव ये आपको एहसास दिला रहा होता है कि मुझे कोई भारी भरकम काम करना चाहिए, दौड़ लगानी चाहिए, एक्सरसाइज करनी चाहिए। अगर तो आपकी पहली वाइब ये हो कि एक्सरसाइज करनी चाहिए, तो फिर क्या ही इसमें दूसरी राय है। आप उठिए, हमारी बताई हुई आज की एक्सरसाइजेज कीजिए और घुटनों की दर्द से आप खुद से एक्सरसाइजेज करके निजात हासिल कीजिए। अच्छा, एक और वाइब ये आती है लोगों को कि अब मेरी उम्र तो 70-80 साल इवन 90 साल की हो चुकी है, अब तो मैं चलने फिरने से भी कासिर हूँ, बिल्कुल जिस्म के अंदर कमज़ोरी आ चुकी है, डायबिटीज़ ने, इसके अलावा वेरिकोस वेन ने, सार्कोपेनिया ने, धाड़ की कमज़ोरी ने आ घेरा है और तरह तरह की बीमारियाँ हैं। तो अब मुझे जो है कोई ऐसी ट्रीटमेंट मिले कि मुझे कुछ थोड़ी सी डाइट मिले, डाइट खाने से मेरे अंदर एनर्जी आए। तो इस सूरत में फिर हल्की फुल्की बेड पे ही लेटकर या कुर्सी पर बैठकर, सोफे पे बैठकर, चारपाई पे लेटकर या बैठकर हल्की फुल्की आपको एक्सरसाइजेज के साथ साथ डाइट प्लान को फॉलो करना चाहिए, ताकि आप में एनर्जी आ जाए, आप में थोड़ी कैपेसिटी बढ़ जाए, आपकी कैपेसिटी बिल्डिंग हो जाए और आप में इतनी ताकत आ जाए कि आप थोड़ा बहुत अपने लायक, अपने जोगा जिसको कहते हैं, काम करने के काबिल हो जाए। तो नाज़रीन, ये पहले आपने अपनी वाइब्स को देखना है, वाइब्स के मुताबिक अपनी मानकर आप जो है एक्सरसाइजेज या आप ये जो डाइट प्लान है इसको फॉलो करेंगे तो आप घुटनों की दर्द से आहिस्ता आहिस्ता निजात हासिल करना शुरू कर देंगे। याद रखें कि इस रूटीन में ये भी चीज़ शामिल करनी है कि अगर घुटनों में जितनी भी दर्द हो, देखेंगे आपको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक नेमत अता की हुई है। घुटने अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत हुआ करते हैं।
इनको आपने जो है आर्टिफिशियल नी जॉइंट रिप्लेसमेंट की वजह के साथ आपने जो है चेंज नहीं करवाने। ये आप बस इस बात को फाइनल रखें कि कभी भी इसका आपने ऑपरेट नहीं करवाना, क्योंकि ये अल्लाह पाक की एक बहुत बड़ी नेमत है भाई। अगर जो आप आर्टिफिशियल नी जॉइंट रिप्लेसमेंट भी करवाएंगे तो उससे क्या होगा, आप आर्टिफिशियल नी जॉइंट रिप्लेसमेंट करवाएंगे 1 साल 2 साल 3 साल, लास्ट ऑफ द लास्ट 5 साल बाद आपके उस घुटने ने भी, जो कि आर्टिफिशियल नी जॉइंट रिप्लेसमेंट होगा, कितना ही अच्छी क्वालिटी का क्यों ना होगा, उसने खराब होना ही होना होता है, डैमेज होना ही होना होता है। लेकिन उस घुटने के साथ आप इस तरह से खुल्लम खुल्ला जो डट कर एक्सरसाइजेज नहीं कर सकते भाई। ये आपका ऑर्गेनिक नेचुरल कुदरती एक घुटना है। इस घुटने को आप एक्सरसाइजेज करके, इस घुटने के साथ आप थोड़ी सी अटेंशन अट्रैक्शन बढ़ा के, इसके ऊपर जुल्म जबर सितम करके भी आप इसको ठीक कर सकते हैं, क्योंकि ये ऑर्गेनिक है, ये नेचुरल है। आपके टूटे से नहीं टूटेगा, आपके खराब करने से नहीं खराब होगा, बल्कि जब आप इसको जितनी भी ज्यादा एनर्जेटिक तरीके से इसको मूव करने की कोशिश करेंगे, मोबाइल रखेंगे, उतना ही ये बेहतरी की तरफ आएगा, ठीक होना शुरू हो जाएगा। तो अब फैसला आपने करना है, अपने ज़मीर की आवाज़ से फैसला कीजिए। आपने आर्टिफिशियल नी जॉइंट रिप्लेसमेंट की तरफ जाना है, 5 साल बाद लाइफ टाइम के लिए अपाहज होना है, या अपने ही ऑर्गेनिक नेचुरल घुटनों को आपने चंद इस तरह की अपनी रोज़ाना की रूटीन में एक्सरसाइजेज को शामिल करके इस घुटने को जितना भी ये जाम हो चुका है, ब्लॉक हो चुका है, स्टिफ हो चुका है, फ्रीज हो चुका है, बस अब तो डॉक्टर ने कह दिया ऑपरेट ऑपरेट ऑपरेट, इसके अलावा हल ही मौजूद नहीं है। याद रखें, आप हमारे साथ राब्ता करें, हमारे पास आ जाएं, हम आपको 110% गारंटी देते हैं इंशाअल्लाह। देखिए, गारंटी देने का मकसद ये होता है कि आपको यकीन दिलाना कि आपका ऑर्गेनिक और जो नेचुरल नी है ये भी ठीक हो सकता है। अब इतना ठीक हो सकता है कि आप रोजमर्रा की एक्टिविटीज करने के काबिल हो सकते हैं। इसका ये मतलब नहीं है कि अब आप जो बिल्कुल सेहतमंद हेल्दी इंसान है उसकी तरह भागना दौड़ना शुरू कर देंगे और आप जो है सीढ़ियां 1 मिनट में जो है 100 सीढ़ी चढ़ना शुरू कर देंगे। ऐसा नहीं है। अपने जोगे आप हो जाएंगे, अपने लायक हो जाएंगे, अपने काम का खुद करने के काबिल हो जाएंगे, किसी आपको जो है वो पार्टनर की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आइए, रोजाना आपको घुटनों को सेहतमंद रखने के लिए किस तरह की रूटीन इख्तियार करनी चाहिए, कौन सी एक्सरसाइजेज करनी चाहिए, 1 बाय 1 आपको बता देते हैं। तो पहली एक्सरसाइज की तरफ हम चलते हैं नाज़रीन। फर्स्ट एक्सरसाइज में आप इस तरह से स्ट्रेट पोजीशन में दोनों टांगों को फैलाएंगे, कमर को बिल्कुल सीधा रखेंगे। अब सबसे पहले एक टांग को आप 95 एंगल पे फोल्ड करेंगे। अब ये वाली जो एक्सरसाइजेज हैं आपने रोजाना की बुनियाद पे अर्ली मॉर्निंग एंड इवनिंग 2 टाइम्स प्रैक्टिस करनी है, रूटीन में शामिल करनी है। रोजाना बस 5 मिनट मिले 10 मिनट मिले, आपने इनको जो है गाहे बगाहे एक्सरसाइजेज को कर लेना है। टाइम कोई भी है, इसकी कोई पाबंदी नहीं है, बस एक्सरसाइजेज को आपने दिन में एक बार जरूर करना है। अब इस तरह से 95 एंगल पे टांग को फोल्ड कीजिए, थाई से 4 उंगलियां ऊपर दोनों हाथों की मदद से थाई को पकड़ लीजिए। अब इस तरह से स्ट्रेट पोजीशन में टांग को सीधा कीजिए, फिर फोल्ड कीजिए, सीधा कीजिए, फिर फोल्ड कीजिए। 10 रेपिटेशन आपने इस एक्सरसाइज के डेली प्रैक्टिस करने हैं। फिर इसी तरह से दूसरी टांग को फोल्ड कीजिए, थाई से पकड़िए, टांग को सीधा, फिर फोल्ड, स्ट्रेट, फिर फोल्ड। इस तरह से 10 रेपिटेशन दोनों टांगों के आपने लगाने हैं। इससे होगा क्या कि आपके घुटनों के अंदर लुब्रिकेशन बढ़ेगी, घुटने के इर्द गिर्द जो मसल्स हैं, जो नर्व्स हैं, ये इंप्रूव होंगी, पट्ठों की कमजोरी दूर होगी, घुटनों के अंदर जो कार्टिलेज है उसको भी रीबिल्ड होने में मदद मिलेगी। अब डॉक्टर्स का मानना ये होता है कि अब आपका जो है वो अब कार्टिलेज घिस चुका है, आपके अंदर जो रोगन है कम हो चुका है, ग्रीस कम हो चुकी है, अब तो ये दोबारा नहीं बनेगी। याद रखें कि वो किस तरह कह सकते हैं कि दोबारा नहीं बनेगी। अब की लेटेस्ट साइंटिफिक रिसर्चेज इसको साबित कर चुकी हैं कि कुछ खान पान, कुछ एक्सरसाइजेज, कुछ लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस ऐसी हैं कि इसको रीबिल्ड किया जा सकता है। किसी डॉक्टर, किसी दुनिया के बंदे के हाथ में ये चीज नहीं है कि इसको रीबिल्ड ना किया जा सके। ये मेरे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की शान रबूबियत है, मेरे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का एक मैकेनिज्म है कि अल्लाह जिस चीज को बनाता है
तादमे मर्ग वो चीज कभी आपके जिस्म से अलग जुदा खराब नहीं हो सकती। खराब होगी तो आपकी वजह से होगी, वो डैमेज होगी तो आपकी सेडेंटरी लाइफस्टाइल की वजह से होगी। अदरवाइज अगर इसकी थोड़ी सी भी केयर की जाए तो ये दोबारा से अल्लाह ने हमारे जिस्म का मैकेनिज्म ऐसा बनाया हुआ है, अल्टीमेटली ठीक होना शुरू हो जाएगी। ये कहना कि बस अब खत्म हो चुका है, घुटना ठीक नहीं हो सकता, ये बिल्कुल बेमानी और फजूल सी बात है। ये माहिर फजूलियात लोगों की ये बात कहने की है। जो थोड़े से भी सेंसेबल लोग हैं, समझदार लोग हैं, उनको पता है कि घुटने के अंदर ग्रीस जितनी भी अगर घिस जाए, अगर हम इसको एक्सटेंशन, फ्लेक्शन, मोबिलिटी एक्सरसाइजेज देते हैं, इनको डेली हम एक्सरसाइजेज और वॉक देते हैं, इसको डाइट प्लान देते हैं, इसको ठीक किया जा सकता है। तो इस बात को आप क्लियर रखें, मेंटली तौर पे सेटिस्फाइड रहा करें, एक्सरसाइजेज को डेली आप प्रैक्टिस करते रहा करें। थोड़ा टाइम जरूर लगेगा, महीना, 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने भी लग सकते हैं। इंशाल्लाह आप ठीक ना होंगे तो हम आपके पास हैं, आप हमसे राब्ता कर सकते हैं। दूसरी एक्सरसाइज में आप इस तरह से स्ट्रेट पोजीशन में इस तरह से लेटेंगे। अब बाजू को बिल्कुल स्ट्रेट पोजीशन में करने के बाद दोनों टांगों को रोजाना की रूटीन में आपने शामिल करना है कि इस तरह से फोल्ड करें, एड़ियों को थाई के साथ लगाने की कोशिश करें, घुटने जो हैं साथ मिलाएं, बाजू बिल्कुल स्ट्रेट करें और इस तरह से हील्स को जो है नीचे रगड़ते हुए सीधा करेंगे, फिर फोल्ड करेंगे। इस तरह से रिपीटेटिवली आप इस एक्सरसाइज को प्रैक्टिस करेंगे। अब 20 टाइम इस एक्सरसाइज को आप डेली जो है इस तरह से प्रैक्टिस करेंगे। आहिस्ता आहिस्ता स्टेप बढ़ाते जाएं। पहले आप 5 से स्टार्ट कर लें, फिर 10 कर लें, 15 कर लें, 20 कर लें। ये क्योंकि आपको ओबेसिटी कम करने के लिए, मोटापा कम करने के लिए भी ये एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा इफेक्टिव हुआ करती है। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज में इसी पोजीशन में आप 95 एंगल पे टांगों को फोल्ड करेंगे। अब टांगों को फोल्ड करने के बाद आपका क्या करेंगे कि दोनों पैरों को साथ मिलाकर बटरफ्लाई पोजीशन में टांगों को इस तरह ओपन करेंगे। बटरफ्लाई पोजीशन में ओपन करें, दोनों पैरों को साथ मिलाएं, वापस और फिर इस तरह से। अब आहिस्ता आहिस्ता प्रॉपर फोकस के साथ बैलेंस करने के बाद आप इस तरह एक्सरसाइज करेंगे। अब दिखने में आपको बहुत ज़्यादा आसान लग रही होगी, लेकिन जब न्यू कमर्स करते हैं, लोग नए नए करना स्टार्ट होते हैं, तो कभी इस तरफ जा रहे होते हैं, कभी इस तरफ जा रहे होते हैं। ऐसा नहीं करना। आपने अपने पेल्विक जॉइंट को बिल्कुल बैलेंस करके देन इस एक्सरसाइज को इस तरह से प्रैक्टिस करना है। नाज़रीन, इस एक्सरसाइज से आपके ग्लूट मसल्स, पेल्विक जॉइंट के इर्द गिर्द जितने भी आपके एबडक्टर, एडक्टर आपके मसल्स हैं, लिगामेंट्स हैं, आपकी नर्व्स हैं, आपके वेन्स हैं और आपके जितने भी यहाँ पे मौजूद जंक्शंस हैं मजबूत होते हैं, हड्डियाँ मजबूत होती हैं और आप में इतनी एनर्जी आती है कि आप अपना जिस्म का वज़न जो है सही तरीके से बर्दाश्त करने के, बैलेंस करने के काबिल हो जाते हैं। बहुत सारे मोस्टली जो मर्दों ख़वातीन वॉशरूम में गिर जाते हैं, चलते चलते स्लिप हो जाते हैं, बॉडी लिंपिंग, लड़खड़ाहट की वजह से गिर जाते हैं, सीढ़ियां नहीं चढ़ उतर पाते, उनका पेल्विक जॉइंट कूला चूकना ही कमज़ोर होना शुरू हो जाता है। इस एक्सरसाइज से आपके अंदर के पट्टे मजबूत होंगे, पेल्विक जॉइंट मजबूत होगा, आप चलने फिरने के सही तरीके से काबिल होंगे। नेक्स्ट एक्सरसाइज, टांगे बिल्कुल स्ट्रेट कीजिए। अब 1 बाय 1 टांग को 95 एंगल पे फोल्ड करने के बाद सीधी कीजिए, फिर 95 एंगल पे फोल्ड कीजिए और बिल्कुल स्ट्रेट कीजिए, फिर दूसरी टांग को भी 95 एंगल पे फोल्ड और बिल्कुल स्ट्रेट, फिर 95 एंगल पे फोल्ड और नीचे की जानिब बिछा दीजिए। इस एल्गोरिथम के साथ आप एक्सरसाइज को प्रैक्टिस करेंगे। 20 रेपिटेशंस इस एक्सरसाइज के करेंगे, 3 सेट लगाएंगे तो आपकी ये एक्सरसाइज कंप्लीट होगी। अच्छा, इस एक्सरसाइज को करने से भी आपके घुटने के अंदर लुब्रिकेशन बढ़ेगी, आपके घुटने में जो सनावल फ्लूइड है उसको रीबिल्ट, रीजनरेट होने में मदद मिलेगी और तो और आपके घुटने के इर्द गिर्द जो लिगामेंट हैं उनको भी मजबूत होने में मदद मिलेगी। अच्छा, इस एक्सरसाइज को करने में एक कॉमन सी मिस्टेक जो मर्द ख़वातीन करते हैं, जब टांग को फोल्ड करते हैं टांग ऐसे बाहर को निकली हुई होती है, इस तरह से टांग बाहर निकली हुई होती है। आपने टांग को बाहर नहीं निकालना, पेल्विक जॉइंट की स्ट्रेट पोजीशन में ही टांग को इस तरह 95 एंगल पे फोल्ड करेंगे, फिर आप यहीं पे ही टांग को सीधा करेंगे और पाँव इस तरह लेफ्ट साइड पे नहीं जाएगा, अंदर वाली साइड पे नहीं जाएगा, बिल्कुल स्ट्रेट पोजीशन में, पेल्विक जॉइंट की स्ट्रेट पोजीशन में ही टांग होगी और फिर इस तरह से
टांग को सीधा करेंगे। राइट साइड वाली भी पेल्विक जॉइंट की स्ट्रेट पोजीशन में 95 एंगल पे, फिर आप स्ट्रेट पोजीशन में करेंगे, पाँव राइट साइड पे हरगिज नहीं जाएगा, बिल्कुल स्ट्रेट। इस तरह से आप इस एक्सरसाइज को प्रैक्टिस करेंगे। तो नाज़रीन, ये चंद एक्सरसाइजेज हैं, इन एक्सरसाइजेज को करके आप रोज़ाना रूटीन में शामिल करके घुटनों की स्टिफनेस, अकड़न जकड़न से निजात हासिल कर सकते हैं। अब अगली एक्सरसाइज, इस एक्सरसाइज में अब दोनों बाजुओं को स्ट्रेट करेंगे, पेल्विक जॉइंट को ऊपर की जानिब लिफ्ट अप करेंगे। ये हम इसको ब्रिजिंग एक्सरसाइज कहते हैं। इस ब्रिजिंग एक्सरसाइज के इस कदर फ़वाइद हैं, इतने फ़ायदे हैं कि आप इस एक्सरसाइज को अगर कर लेते हैं तो पैरों के नाखूनों से लेके सर के बालों तक आपके जिस्म में एनर्जी का ख़जाना भर जाएगा, आपके जिस्म के अंदर ताकत और क़ुव्वत बढ़ जाएगी और आप अपना जिस्म जो है सही तरीके से जिस्म का वज़न बर्दाश्त करने के काबिल हो जाएंगे। नाज़रीन, ये चंद एक्सरसाइजेज हैं, इनको आप अपनी रूटीन में शामिल कर लीजिए। जॉगिंग कीजिए, वॉक कीजिए, सीढ़ियाँ ऊपर नीचे चढ़ा उतरा कीजिए। इसके साथ अब बहुत सारे लोग ये कॉमन क्वेश्चन करते हैं कि अब हमें खाना पीना क्या चाहिए। तो याद रखिएगा, हर वो ऐसी चीज़ जिसमें बादी का एलिमेंट हो, तली हो, खट्टी हो, ठंडी हो, मीठी हो, हर ऐसी चीज़ से सिर्फ परहेज कर लीजिए। हर ऐसी चीज़ जिसके अंदर कैल्शियम हो, विटामिन हो, मिनरल्स हो और इसके अंदर कोलेजन हो, प्रोटीन हो, दीगर एंटीऑक्सीडेंट्स मौजूद हों, आपको ये पता हो कि अब मेरा ज़मीर मुतमिन है, ये चीज़ खाऊंगा तो नुकसान नहीं होगा, ये चीज़ खाऊंगा तो नहीं फ़ायदा होगा, ऐसी चीज़ों को खाने में मुतदल तरीके से आप जो है वो खा सकते हैं। मुतदल तरीके से खा सकते हैं। बदहज़मी और डाइजेस्टिव इश्यूज़, गैस्ट्रोलिक इश्यूज़ इस सूरत में ही होंगे जब आप इस मुतदल को गैर मुतदल में कन्वर्ट करेंगे और बेढंगम तरीके से खाएंगे और खाने पीने में ज़्यादती करेंगे, गैर एतदाली तरीके से आप इस्तेमाल करेंगे तो आपको मैदे के मसाइल होंगे, गट रिलेटेड इश्यूज़ होंगे, तो आपकी घुटने, हड्डियाँ, जोड़, पट्ठे जो हैं वो कमज़ोरी की तरफ जाना शुरू हो जाएंगे। तो नाज़रीन, खुद का फिजिकल एनालिसिस सबसे पहले करना है और फिर सोचना है कि मुझे किस ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, फिर आपने इन एक्सरसाइजेस को करना है। यकीन जानिए, आपको किसी भी डॉक्टर की किसी भी ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। घुटनों का आर्थराइटिस हो, ऑस्टियो हो, रोमेटॉइड हो, स्टेनोसिस हो, किसी भी तरह की बोन डेंसिटी हो, ऑस्टियोप्रोसिस हो, आप निजात हासिल कर लेंगे। उम्मीद करते हैं हेल्थफुल लिविंग जर्नी यूट्यूब चैनल की ये वीडियो आपको बहुत ही इंफॉर्मेटिव, हेल्थफुल और हेल्पफुल लगी होगी। इसी तरह की वीडियोज़ का नोटिफिकेशन हासिल करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लें और इस वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें ताकि हमारी भी हौसला अफजाई हो। देखें, हम आपको इतना हौसला देते हैं तो आपका भी फर्ज बनता है आप हमें थोड़ा सा अप्रिशिएट जरूर करें और वो भी लाइक करने की सूरत में। मिलते हैं अगली वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।